मनु शत्रुपा पर कृपा। भगवान के अवतार के अनेक कारण हुआ करते हैं। भक्तों पर कृपा इनमें प्रमुख है। सृष्टि के प्रारंभ की कथा है। पितामह ब्रह्मा की आदि संतान हुए स्वयंभुव मनु। उनकी पत्नी का नाम शत्रुपा था। दोनों का जीवन सत्य, सदाचार और धार्मिकता से भरा पूरा था। बहुत दिनों तक धरती पर राज्य करते हुए जब स्वयंभुव मनु का चौथापन आ पहुंचा, तब उन्होंने वन में जाकर तप करने का निर्णय लिया। राज्यभार अपने सबसे बड़े पुत्र उत्तानपाद को सौंपकर मनु और शत्रुपा भगवान का भजन करने के लिए महल से निकल पड़े। वन में पहुंचकर एक वटवृक्ष की छाया में मनु और शत्रुपा ने कठोर तप प्रारंभ किया। वेद, उपनिषद और पुराण जिनकी महिमा का अंत नहीं पाते, ऐसे प्रभु के दर्शन की इच्छा उनके मन में दृढ़ हमूल हो गई थी। 6000 वर्षों तक केवल जल पीकर, 7000 वर्षों तक केवल वायु पीकर और 10,000 वर्षों तक केवल एक पैर पर खड़े रहकर वे तपस्या करते रहे। शरीर सूखकर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया। उनकी कठिन तपस्या देख ब्रह्मा, विष्णु और महेश तक ने उन्हें वर देना चाहा, किंतु अपने निश्चय पर वे अडिग रहे। अंततः मनु शत्रुपा की अनन्य भक्ति रंग लाई। वर मांगो की गंभीर ब्रह्मवाणी से वातावरण गूंजायमान हो उठा। दंपति का शरीर पुनः हृष्टपुष्ट हो गया। उन्होंने प्रभु के मुनिमनहारी स्वरूप को देखने की इच्छा व्यक्त की। फलस्वरूप आदिशक्ति जगजननी सीता सहित प्रभु श्रीराम प्रकट हो गए। मनु शत्रुपा ने प्रभु से उनके जैसा ही पुत्र वर में मांगा। प्रभु ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, अपने जैसा कहाँ ढूंढूं? त्रेतायुग में जब आप दोनों दशरथ कौशल्या के रूप में अयोध्या के राजा रानी होंगे, तब मैं स्वयं आपके यहाँ अंशोंसित अवतार लूंगा। दंपति को और भी मनचाहे समस्त वर देकर प्रभु श्रीराम जगदम्बा सीतासित वहीं अंतर्धान हो गए। मनु शत्रुपा ने प्रभु की आज्ञा शिरोधार्य कर अमरावतीपुरी में जाकर वास किया। श्रीराम अवतार मनु और शत्रुपा त्रेतायुग में दशरथ कौशल्या हुए। सरयू नदी के तट पर स्थित अयोध्या महाराज दशरथ जैसा सुयोग्य राजा पाकर खिल उठी थी। कौशल्या के अतिरिक्त महाराज की 2 और रानियां थीं, कैकेयी और सुमित्रा, किंतु उनके कोई संतान न थी। कुलगुरु वशिष्ठ ने समस्या का निराकरण करते हुए महाराज को पुत्रेष्टि यज्ञ करने का निर्देश दिया। विधिवत यज्ञ प्रारंभ हुआ। स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए। राजा को उन्होंने चरु प्रदान किया। राजा ने चरु का आधा भाग कौशल्या को दिया। आधे भाग को पुनः 2 भागों में विभाजित कर एक भाग कैकेयी को और दूसरे भाग को फिर 2 भागों में विभक्त कर कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखते हुए उन्होंने सुमित्रा को दे दिया। यज्ञ सफल रहा। तीनों रानियां गर्भवती हुईं। प्रभु अपने अंशों सहित जिस दिन से गर्भ में आए, उसी दिन से रानियों की शोभा दुगुनी हो गई। धीरे धीरे अवतार का समय नजदीक आ गया। पुनीत चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी। दोपहर हो चुकी थी। शीतल मंद सुगंधित बयार बह रही थी। देवता लोग आकाश में आकर प्रभु की स्तुति कर चुके थे। सहसा माता कौशल्या का प्रसूति कक्ष प्रकाश से भर गया। चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हो गए। चकित माता यह अद्भुत रूप देख स्तुति करने में भी स्वयं को असमर्थ समझने लगी। प्रभु ने पूर्व जन्म की सारी कथा सुनाकर माता को आश्वस्त किया। माता के कहने पर वह दिव्य चतुर्भुज रूप लुप्त हो गया और एक अनुपम सांवला सलोना शिशु वहां रुदन करने लगा। महारानी कौशल्या को पुत्र उत्पन्न हुआ समाचार पाकर राजमहल ही नहीं अपितु समूची अयोध्या आनंद सागर में लहराने लगी। इसी बीच प्रभु के अन्य अंश भी माता कैकेयी और माता सुमित्रा की गोद भर चुके थे। संतान के लिए तरस रहे महाराज दशरथ एक साथ 4-4 पुत्रों के पिता बन गए थे। उनके आनंद की सीमा कहाँ। बाल क्रीड़ा चारों शिशु माता पिता के आनंद को दिन दूना रात चौगुना बढ़ाते हुए बढ़े होने लगे। कुलगुरु ने नामकरण संस्कार संपन्न कराया। कौशल्यानंदन श्रीराम, कैकेयी नंदन भरत और सुमित्रानंदन लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न के नाम से प्रसिद्ध हुए। बचपन से ही लक्ष्मण श्रीराम के साथ और शत्रुघ्न भरत के साथ अधिक रहते। चारों भाई शील और सुंदरता की मूर्ति ही थे। उनमें श्रीराम सबसे बढ़कर थे। उनकी बालसुलभ चंचलता सबका मन हर लेती।
महल से निकलकर चारों भाई अब अयोध्या की गलियों में भी घूमने लगे। नगर के बालक युवक वृद्ध सभी उनके दर्शनों के लिए लालायित रहते। वे भी सबको यथोचित आदर और दुलार देने में कभी पीछे नहीं हटते थे। श्रीराम तो अपने खिलौने तक साथियों को बांध दिया करते। एक समय की बात है, सरयू के किनारे बालकों का दो दल बना। एक दल का नेतृत्व श्रीराम तथा दूसरे का श्री भरतलाल जी कर रहे थे। छुआछुई का खेल चलने लगा। यह क्या, प्रभु राम का दिल बार बार हार रहा है। यही तो दयालुता की सीमा है। भगवान अपने भक्तों को खेल में भी हारते हुए देखना नहीं चाहते। और भरतलाल जी से बड़ा भक्त भगवान राम का और कौन हो सका है भला। यही कारण है श्री राम के हारने का। भक्त की जीत में ही भगवान की जीत है। वैसे भरत का भी प्रयास यही है कि खेल में प्रभु के दल की जीत हो। तीनों भाई सदैव श्रीराम के संकेतों का अनुसरण करते रहते थे। दूसरी ओर श्रीराम भी उनकी प्रत्येक इच्छा का ध्यान रखते थे। जाने कितनी क्रीड़ हाय हुई। राजा दशरथ का महल तो इन राजकुमारों के चांचल्य से चहक ही उठा था। पूरी अयोध्या इनकी क्रीड़ा में सहभागिनी हो चली थी। महारानियों सहित महाराज और अयोध्या के नर नारियों का भाग्य देवताओं की भी ईर्ष्या का कारण बन गया था। महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा कुछ और बढ़ा होने पर चारों कुमारों की शिक्षा प्रारंभ हुई। संसार की समस्त विद्याएं जिनके आश्रय में ही फलती फूलती हैं, उन्हें भला कौन पढ़ा सकता है। किंतु भगवान श्रीराम तो अपने अंशोंसित नरलीला कर रहे हैं, अतः विद्या ग्रहण करने की लीला भी उनको करनी ही पड़ेगी। थोड़े ही समय में भाइयों से भगवान श्रीराम सभी विद्याओं में पारंगत हो गए और गुरुदेव वशिष्ठ जी की आज्ञा प्राप्त कर वापस महल में आ गए। कुछ दिन और बीतने पर महर्षि विश्वामित्र महाराज दशरथ के पास आए। महर्षि को अपने यज्ञ की रक्षा के लिए श्रीराम और लक्ष्मण की आवश्यकता थी। वे जानते थे कि दशरथ जी के यहाँ भक्तों की रक्षा और दुष्टजनों के संहार के लिए स्वयं भगवान ने अवतार लिया है, अतः भगवान के दर्शन की इच्छा उन्हें यहाँ तक खींच लाई थी। श्रीराम और लक्ष्मण महाराज दशरथ को प्राणों से भी अधिक प्रिय थे। महाराज संकोच में पड़ गए, किंतु कुलगुरु वशिष्ठ जी के समझाने पर उन्होंने महर्षि की मांग पूरी कर दी। श्रीराम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ उनके यज्ञ की रक्षा करने चल पड़े। सबसे पहले ताड़ का नामक राक्षसी से उनका सामना हुआ। श्रीराम के एक ही बाण ने उसका काम तमाम कर दिया। उनका अपूर्व पौरुष देख महर्षि अति प्रसन्न हुए। अपने समस्त दिव्यास्त्र उन्होंने तत्काल श्रीराम को दे डाले। आश्रम पहुंचकर श्रीराम ने मुनियों को निर्भय होकर यज्ञ करने के लिए कहा और स्वयं छोटे भाई लक्ष्मण के साथ धनुष पर बाण चढ़ा पहरा देने लगे। यज्ञ प्रारंभ होते ही ताड़का के पुत्र मारीच और सुबाहु अपनी राक्षसी सेना के साथ आ धमके। श्रीराम ने बिना फल का एक बाण मारकर मारीच को 100 योजन दूर फेंक दिया। सुबाहु उनके अग्निबाण से भस्म हुआ। उधर लक्ष्मण ने देखते ही देखते समूची राक्षसी सेना का सफाया कर दिया। इस प्रकार महर्षि विश्वामित्र का यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हुआ। जनकपुर में श्री राम लक्ष्मण। मिथिलानरेश महाराज जनक के यहाँ भगवान श्रीराम की आदिशक्ति भगवती सीता का अवतरण हुआ था। इधर प्रभु श्रीराम की लीला चल रही थी तो उधर जगदम्बा सीता की। महाराज जनक ने सीता जी के विवाह के लिए स्वयंवर रचाया। शिवजी का विशाल धनुष तोड़ना विवाह की शर्त बनी। देश देश के राजा राजकुमार मिथिला पहुंचने लगे। प्रभु श्री राम लक्ष्मण और मुनिमंडली के साथ महर्षि विश्वामित्र ने भी मिथिला के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में पत्थर बन चुकी गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या का वृत्तांत श्रीराम ने उनसे सुना। भगवान राम के चरण स्पर्श से ऋषिपत्नी का उद्धार हुआ और वह उनकी स्तुति करती पतिलोक चली गई। मिथिला के समीप पहुंचकर एक रमणीय उपवन में मुनिमंडली समेत श्रीराम ने विश्राम किया। जैसे ही महाराज जनक को महर्षि विश्वामित्र के आगमन की सूचना मिली, वे अपने पार्षदों के साथ स्वागत के लिए चल पड़े। कुशल क्षेम के बाद श्री राम लक्ष्मण को देखकर विदेहराज सचमुच विदेह हो गए। अत्यंत आदर के साथ उन्होंने महर्षि विश्वामित्र के साथ आए मुनियों और दोनों भाइयों को एक दिव्य महल में ठहराया।
लक्ष्मण जी के मन में नगर दर्शन की इच्छा हुई। मुनिवर विश्वामित्र से आज्ञा लेकर श्री राम छोटे भाई को नगर दिखाने ले चले। जनकपुरवासियों ने जब सुना कि अद्वितीय वीर और अनुपम सुंदर दो दिव्य राजकुमार नगर घूमने आए हैं, तब आबाल वृद्ध नरनारी सभी अपना सारा काम छोड़ उन्हें देखने के लिए आतुर हो उठे। युवतियां झरोखों में इंदिया आकर उन्हें देखती और फूल बरसाती। वे परस्पर कहती कि सीताजी के योग्य वर तो ये सांवले सलोने राम ही हैं। जनकपुर के बालक श्री राम लक्ष्मण के आगे आगे चल उन्हें रास्ता बताते। अपने रूप सौंदर्य की अनुपम छटा से समस्त मिथिलावासियों को मुग्ध करके विश्वामित्र की सेवा में वापस आ गए। धनुष भंग धीरे धीरे सीताजी के स्वयंवर का दिन भी आ गया। रंगभूमि देश विदेश के राजाओं राजकुमारों और जनकपुरवासियों से खचाखच भर गया। मुनिवर विश्वामित्र के साथ श्री राम लक्ष्मण भी वहां आ पहुंचे। महाराज जनक ने अत्यंत आदर के साथ उन्हें विशेष आसन पर विराजमान किया। प्रभु का दिव्य रूप सबके आकर्षण का केंद्र बन गया था। जिसकी जैसी भावना थी उसी के अनुरूप उसे श्रीराम दिखाई दिए। भक्त के लिए वे भगवान थे तो दुष्ट जनों के लिए साक्षात यमराज। प्रभु के आगमन से ही उनके सभी प्रतिद्वंद्वी उसी प्रकार फीके पड़ गए जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर तारे। सभी मन ही मन यह समझ चुके थे कि वरण तो सीताजी श्रीराम का ही करेंगी। बंदिजनों ने महाराज जनक की पहले से रखी सीता विवाह के शर्त को उपस्थित लोगों के समक्ष पुनः दोहराया। शिवजी के इस विशाल धनुष को जो वीर तोड़ देगा, तीनों लोकों में यश के साथ राजकुमारी सीता उसे मिलेंगी। बल के अभिमानी राजा जो राजमाइश करने लगे। धनुष टस्सेमस न हुआ। सभी राजा राजकुमारों के बल की थाह लग गई। महाराज जनक पीर हित स्वर में बोले, लगता है सीता का विवाह विधाता को मंजूर ही नहीं। अब कोई अपने को वीर कहने का अभिमान न रखे। मुझे तो पूरी धरती ही वीरविहीन जान पड़ती है। श्रीराम के परम अनुयायी लक्ष्मण यह सुनकर तमक उठे। श्रीराम ने उन्हें शांत रहने का संकेत किया। महर्षि विश्वामित्र बोले, राम उठो, धनुष तोड़ अकर जनक का परिताप दूर करो। भगवान श्रीराम मुनिवर के चरणों में सिर झुकाकर उठे। लक्ष्मण ने दिक्पालों को सावधान कर दिया। प्रभु सिंह की सी चाल चलते धनुष के समीप पहुंचे। मन ही मन गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके बिजली की गति से उन्होंने धनुष उठाया, चढ़ाया और बीचों बीच से तोड़ दिया। सखियों के साथ जगदम्बा सीता आई और जगतपिता श्रीराम के गले में उन्होंने जयमाल पहना दिया। श्रीराम और लक्ष्मण का परशुराम के साथ संवाद। शिवजी का धनुष टूटने से उत्पन्न भीषण ध्वनि सुनकर परम तेजस्वी परशुराम जनकपुर आए। वे शिवजी के उपासक थे और उनका क्रोध संसार में प्रसिद्ध था। जनक दरबार में उनके पहुंचते ही भयभीत राजा लोग पिता सहित अपना नाम ले लेकर उन्हें प्रणाम करने लगे। महाराज जनक ने सीताजी को उनसे आशीर्वाद दिलाया। महर्षि विश्वामित्र भी श्रीराम लक्ष्मण के साथ उनसे मिले। श्रीराम लक्ष्मण के अद्भुत सौंदर्य को देखकर परशुराम जी थकित रह गए। तभी भृगुकुलनंदन की दृष्टि शिवजी के टूटे धनुष पर पड़ी। क्रोधित होकर उन्होंने कहा, जनक बता, मेरे आराध्य देव का यह धनुष किसने तोड़ा? भय विह्वल जनक कुछ बोल न सके। श्रीराम ने उत्तर दिया, नाथ आपका ही कोई दास धनुष तोड़ने के लिए जिम्मेदार है, आप आदेश करें उसके लिए। परशुराम बोले, सेवक या दास वह है जो सेवा करे। शिवजी का धनुष तोड़ने वाला तो सहस्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। वह यदि इस सभा से अलगा नहीं दिया जाता तो यहाँ उपस्थित समस्त राजागण मारे जाएंगे। परशुराम जी की यह गर्वोक्ति सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा, बचपन में हमने ढेरों धनुहियां तोड़ डाली, तब तो आपने कभी क्रोध नहीं किया, फिर इस पुराने धनुष पर ही इतनी ममता क्यों? परशुराम जी की क्रोधाग्नि में जैसे आहुति पड़ गई। अपने फरसे को सुधार कर वे लक्ष्मण जी को धमकाने लगे। लक्ष्मण जी भी अपने व्यंग्यबाणों से परशुराम जी को छलनी करने लगे। अंततः श्रीराम ने पहले लक्ष्मण को संकेत से शांत कराया, फिर परशुराम जी की ओर उन्मुख होकर वे बोले, विप्रवर आपका अपराधी तो मैं हूँ, मुझे आप जो चाहे दंड दें। लक्ष्मण अभी बालक है, बालक की बातों का गुरुजन बुरा नहीं मानते। भगवान राम की शांत
शीतल और रहस्यमय वाणी सुन परशुराम जी की बुद्धि से पर्दा हट गया। भगवान विष्णु का धनुष श्रीराम को प्रदान कर वे महेंद्रगिरी पर तपस्या करने चले गए। वनगमन श्रीराम सीता का विवाह तो धनुष टूटने के साथ ही संपन्न हो चुका था। फिर भी कुल की रीति और परंपरा के अनुसार अयोध्या दूत भेजे गए। महाराज दशरथ सजी धजी बारात लेकर आए। श्रीराम के साथ ही उनके तीनों भाइयों का भी विधिवत विवाह संस्कार संपन्न हुआ। भरतलाल का मांडवी के साथ, लक्ष्मण जी का उर्मिला और शत्रुघ्न जी का श्रुतकीर्ति के साथ। महाराज दशरथ अपने चारों पुत्रों और पुत्रवधुओं को लिवाकर अयोध्या वापस लौटे। अयोध्या की खुशी का पारावार न था। कुछ दिन वहां रहकर महर्षि विश्वामित्र भी अपने आश्रम लौट गए। महाराज दशरथ श्रीराम को राज्य का भार सौंप देना चाहते थे। सभासदों की सलाह और गुरुदेव वशिष्ठ की आज्ञा से राजतिलक की तैयारी होने लगी। देवता सोचने लगे कि यदि भगवान श्रीराम राजा बनकर अयोध्या ही रह जाएंगे तो असुरों का विनाश कैसे होगा। बुद्ध की देवी सरस्वती को प्रेरित कर उन्होंने मंथरा के माध्यम से महारानी कैकेयी की मति फेर दी। वैसे माता कैकेयी श्रीराम को प्राणों से भी बढ़कर चाहती थी, किंतु मति विपरीत हो जाने के कारण श्रीराम का युवराज बनना उन्हें खटकने लगा। सारी अयोध्या श्रीराम के राजतिलक की तैयारी करते हुए उल्लसित थी और महारानी कैकेयी कोपभवन में पहुंच गई। महाराज दशरथ से उन्होंने अपने 2 वरों को मांगा। पहले वर के रूप में भरत जी को युवराज का पद और दूसरे वर के रूप में श्रीराम को 14 वर्षों के लिए वनवास। भगवान श्रीराम ने पिता के वचन की लाज रखते हुए वन के लिए प्रस्थान किया। सीताजी और लक्ष्मण ने भी प्रभु का अनुगमन किया। अयोध्या निवासी भी श्रीराम लक्ष्मण और सीता के पीछे पीछे वन जाने को उद्यत हो गए। कुछ दूर तक वे साथ गए भी, किंतु प्रजा को वन का कष्ट न हो इस कारण रात में जब सब लोग सो रहे थे, तभी सुमंत्र से कहकर लक्ष्मण और सीता सहित श्रीराम वन की ओर चल पड़े। केवट पर अनुग्रह नींद खुलने पर श्रीराम को न देख प्रजा व्याकुल हो गई। रथ के पहियों के निशान भी श्रीराम के कहने पर सुमंत्र ने मिटा दिए थे। थक हार कर सब लोग वापस अयोध्या लौट आए। इधर श्रीराम श्रृंगवेरपुर पहुंचे। वहां का शासक निषादराज गुह श्रीराम का मित्र था। प्रभु के स्वागत के लिए वह अपने समाज के साथ आ पहुंचा। उसने श्रीराम से नगर में चलकर वहीं निवास करने का आग्रह किया, किंतु श्रीराम ने कहा, मैं 14 वर्ष तक किसी नगर में प्रवेश नहीं कर सकता। तब निषादराज नगर के बाहर ही उनके रात्रि विश्राम का प्रबंध करके स्वयं भी उस रात उनके सानिध्य में रहा। श्रीराम और सीता को कुश की शैया पर सोते देख वह अत्यंत दुखी हुआ। लक्ष्मण ने ज्ञान का उपदेश देकर उसे ढाढ़ बंधाया। दूसरे दिन श्रीराम ने बहुत अनुनय विनय करके सुमंत्र को भी रथ लेकर अयोध्या वापस भेज दिया। आगे की यात्रा सीताजी और लक्ष्मण के साथ उन्होंने पैदल ही करने का निश्चय किया। निषादराज गुह के साथ वे गंगा जी के तट पर पहुंचे। पार उतरने के लिए उन्होंने केवट से नाव की मांग की। वह केवट प्रभु श्रीराम का अनन्य किंतु अलहड़ भक्त था। उसने कहा, प्रभु, मैं आपका मर्म समझता हूँ। आपके चरणों की धूल के स्पर्श से पत्थर भी स्त्री हो गई। कहीं मेरी यह काठ की नाव भी कुछ और बन गई तो मेरा क्या होगा। यदि आप पार उतरना चाहते हैं तो आपको अपने चरण मुझसे धुलाने पड़ेंगे। श्रीराम ने केवट की भक्तिपूर्ण याचना स्वीकारते हुए कहा, भाई, तुम वही करो जिससे तुम्हारी नाव रह जाए। इसके बाद केवट कठौता भर जल लेकर उपस्थित हुआ। प्रभु के चरणों को पखारकर परिवार सहित स्वयं भी उसने चरणामृत पान किया और तब प्रभु श्रीराम, माता जानकी तथा लक्ष्मण जी को नाव पर चढ़ाकर उसने गंगा जी के पार उतारा। देवता लोग भी केवट के भाग्य की सराहना करने लगे। भरत जी चित्रकूट में सुमंत्र जी को अकेले आते देख महाराज दशरथ के दुख की सीमा न रही। उनसे यह सुनकर कि श्रीराम सीता और लक्ष्मण सहित सचमुच वन चले गए, महाराज का धैर्य टूट गया। राम राम कहते हुए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। महल में हाहाकार मच गया।
इन सारी घटनाओं से अनभिज्ञ भरतजी शत्रुघ्न जी के साथ ननिहाल में थे। गुरुदेव वशिष्ठ द्वारा भेजे गए दूत ने उनसे तुरंत अयोध्या लौटने को कहा। अयोध्या पहुंचने पर सारा समाचार उन्होंने सुना और आत्मग्लानि से भर उठे। कैकेयी से तो उन्होंने बात तक करना बंद कर दिया। माता कौसल्या से लिपटकर वे खूब रोए। माता ने ढाढ़ हिस बंधाया। अगले दिन गुरुदेव वशिष्ठ तथा अन्य सभासदों ने मिलकर भरतजी से राज्यभार संभालने का आग्रह किया, किंतु अत्यंत विनम्रता से उन्होंने यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया और कहा कि भैया श्रीराम ही अयोध्या के वास्तविक राजा हैं। हम सब वन में चलकर उनका राज्याभिषेक करेंगे और उन्हें वापस लाएंगे। अयोध्या में एक बार फिर खुशी की लहर दौड़ गई। राजमाताओं और कुलगुरु वशिष्ठ सहित सारी प्रजा के साथ भरतलाल जी ने वन की ओर प्रस्थान किया। श्रीराम लक्ष्मण और सीताजी के साथ चित्रकूट में निवास कर रहे थे। निषादराज गुह ने भरतजी और उनके समाज को चित्रकूट पहुंचा दिया। महाराज जनक भी सारा समाचार जानकर चित्रकूट पहुंच गए। विचार विनिमय का सिलसिला चला। अंत में श्रीराम ने ही सबको और विशेष रूप से भरतजी को समझाते हुए कहा कि पिताजी के वचनों का पालन करना ही हम सबका परम धर्म है। बड़े भैया की चरण पादुका पाकर भरतजी समाज से अयोध्या लौट आए। राजसिंहासन पर चरण पादुका को पधराकर तथा शत्रुघ्न जी को राज्य की जिम्मेदारी सौंपकर स्वयं भरतलाल नंदीग्राम में तपस्वी जीवन बिताने लगे। सीताजी का अग्निप्रवेश चित्रकूट में रहते हुए भगवान श्रीराम को बहुत दिन बीत गए थे। महर्षि अत्रि से अनुमति लेकर अब उन्होंने पंचवटी जाने का विचार किया। पंचवटी पहुंचकर लक्ष्मण जी ने पर्णकुटी तैयार की और वनवास की अवधि व्यतीत की जाने लगी। लंकाधिपति रावण की बहन शूर्पणखा अत्यंत क्रूर राक्षसी थी। एक बार घूमते हुए वह इधर ही आ गई। भगवान श्रीराम के अनुपम सौंदर्य को देखकर वह मोहित हो गई। उसने प्रभु से प्रणय निवेदन किया। श्रीराम ने उसे लक्ष्मण के पास भेजा और लक्ष्मण ने पुनः श्रीराम के पास। दोनों तरफ से असफल होकर शूर्पणखा सीताजी को मारने झपटी। श्रीराम का इशारा पाकर लक्ष्मण ने अत्यंत फुर्ती के साथ उसे नाक कान विहीन कर दिया। शूर्पणखा रोती हुई अपने भाइयों खरदूषण के पास गई। अत्यंत क्रुद्ध होकर अपनी विशाल राक्षसी सेना के साथ वे श्रीराम पर आक्रमण करने आई, किंतु श्रीराम ने उनकी सारी सेना के साथ उन्हें भी मारकर यमलोक पहुंचा दिया। शूर्पणखा रोती बिलखती रावण के पास पहुंची और उससे सारा समाचार उसने कह सुनाया। रावण सोच में पड़ गया। उसे विश्वास हो गया कि खर और दूषण जैसे वीरों का वध स्वयं भगवान ने ही किया होगा। रावण ने निश्चय कर लिया कि यदि वे भगवान हैं तो भी उनसे वैर ठानेगा और उनके हाथों मरकर मुक्त हो जाएगा। वह मारीच के पास गया और उसे स्वर्णमृग बनने पर उसने विवश कर दिया। इधर पंचवटी में भगवान श्रीराम ने सीताजी से कहा, प्रिय, अब मैं कुछ दिनों तक नरलीला करते हुए धरती को राक्षसों के बोझ से मुक्त करना चाहता हूँ। जब तक मेरी यह लीला चले तब तक तुम अग्नि में निवास करो। उनकी आज्ञा शिरोधार्य करके सीताजी अग्नि में प्रविष्ट हो गई और रूप गुण में समतुल्य अपना ही प्रतिबिंब उन्होंने प्रभु की सेवा में वहां रख छोड़ा। लक्ष्मण जी भी यह रहस्य न जान सके। जटायु पर कृपा मारीच स्वर्णमृग बनकर श्रीराम की कुटिया के आसपास विचरने लगा। सीताजी ने उसकी खाल के लिए प्रभु से प्रार्थना की। लक्ष्मण जी को सीताजी की रक्षा का भार सौंपकर श्रीराम स्वर्णमृग का पीछा करने लगे। कुछ ही दूर जाने पर श्रीराम ने उसे मार दिया। मरते समय मारीच ने हा लक्ष्मण की पुकार की, जिसे सुनकर सीताजी घबरा गई और उन्होंने लक्ष्मण को श्रीराम के पास भेज दिया। रावण इसी अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। कुटिया में सीताजी को अकेला देख उसने उन्हें बलात् अपने विमान में बैठा लिया और लंका की ओर चल पड़ा। सीताजी अत्यंत करुण स्वर में विलाप करने लगी। गीधराज जटायु ने उनका विलाप सुनकर रावण से संघर्ष किया, किंतु रावण के तलवार से आहत हो वे जमीन पर आ गिरे। पंपा सरोवर के ऊपर से गुजरते हुए वहां सुग्रीव आदि वानरों को देख सीताजी ने अपने कुछ आभूषण गिरा दिए। रोती बिलखती सीताजी को लंका ले जाकर रावण ने उन्हें अशोक वाटिका में राक्षसियों के पहरे में बैठा दिया।
इधर श्रीराम मृगछाला लेकर वापस चले। लक्ष्मण को अपनी ओर आते देख वे घबरा गए। कुटिया में पहुंचने पर उन्हें सीताजी वहां न मिली। भगवान श्रीराम अब सांसारिक विरही की भांति विषादग्रस्त हो गए। अनुज लक्ष्मण के साथ प्रलाप करते हुए वे पेड़ पौधों से सीताजी का पता पूछने लगे और वन में भटकने लगे। आगे बढ़ने पर गीधराज जटायु पर उनकी दृष्टि गई। घायल जटायु ने उनसे सारी कथा कह सुनाई। श्रीराम के कोमल कर स्पर्श से जटायु की सारी पीड़ हा जाती रही और वे चतुर्भुज रूप धारण कर प्रभु के धाम चले गए। उनके चलते समय श्रीराम ने उनसे कहा, हे तात, सीता का हरण आप पिताजी से जाकर न कहिएगा। यदि मैं राम हूं तो स्वयं रावण अपने कुल सहित वहां जाकर सारा समाचार सुनाएगा। इस प्रकार गीधराज जटायु को पितृवत सम्मान देकर श्रीराम आगे बढ़े। सुग्रीव से मिताई भगवान श्रीराम छोटे भाई सहित भक्तमती शबरी के आश्रम में पहुंचे। शबरी के मीठे बेरों ने प्रभु को अभिभूत कर दिया। उसे नवधा भक्ति का उपदेश देकर श्री राम लक्ष्मण जब चलने लगे तब शबरी ने उन्हें पंपा सरोवर जाकर सुग्रीव से मित्रता करने की सलाह दी। प्रभु के सम्मुख ही उसने योगाग्र से अपने शरीर को जलाकर भस्म कर लिया। पंपा सरोवर ऋषिमुख पर्वत की श्रृंखलाओं से घिरा हुआ था। वहां सुग्रीव अपने मंत्रियों हनुमान जी आदि के साथ निवास करते थे। वे बाली के भय से वहां छिपकर रहते थे। श्री राम लक्ष्मण को उस ओर आते देख वे और भी डर गए। हनुमान जी को उन्होंने उनका परिचय जानने के लिए भेजा। हनुमान जी ब्राह्मण वेश में वहां पहुंचे और प्रभु को पहचानकर उनके चरणों में गिर पड़े। दोनों भाइयों के साथ हनुमान जी सुग्रीव के पास पहुंचे। सुग्रीव ने सीता जी द्वारा गिराए गए आभूषणों को श्रीराम से दिखाया। उन्हें पहचानकर प्रभु की आंखें भर आई। सुग्रीव ने भी अपनी व्यथा श्रीराम से कही। बालीवध की प्रतिज्ञा करके श्रीराम ने सुग्रीव को आश्वस्त किया। अग्नि की साक्षी दिलाकर हनुमान जी ने श्रीराम सुग्रीव की मित्रता को और दृढ़ बना दिया। श्रीराम अब किष्किंधा की ओर चले। उन्होंने सुग्रीव से बाली को ललकारने के लिए कहा। ललकार सुनकर बाली दौड़ा। दोनों भाइयों में घोर द्वंद्व युद्ध हुआ। श्रीराम के बाण की चोट खाकर बाली धराशायी हो गया। वृक्ष की आड़ से निकलकर भगवान श्रीराम ने बाली को उसका अपराध बताया। रे शठ सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्रवधू और कन्याएं चारों समान होती हैं। इन पर बुरी दृष्टि डालने वाला वध के ही योग्य है। कृपा सिंधु श्रीराम ने बाली को भी मुनि दुर्लभ गति प्रदान की। बालीपुत्र अंगद को उन्होंने युवराज बनाया और सुग्रीव को वानरों का राजा। वर्षा ऋतु प्रारंभ हो गई थी। किष्किंधा का राज्य सुग्रीव को सौंपकर प्रभु श्रीराम छोटे भाई लक्ष्मण के साथ प्रवर्षण नामक पर्वत पर आटिके। मुद्रिकादान वर्षाकाल बीत जाने पर भी सुग्रीव ने श्रीराम की सुध न ली। तब प्रभु ने लक्ष्मण जी को किष्किंधा भेजा। उधर हनुमान जी भी इस बात से चिंतित थे कि सुग्रीव राजमद में प्रभु के कार्य को भुला बैठे हैं। उन्होंने सुग्रीव को समझाया। अब तो सुग्रीव डर गए। लक्ष्मण जी के आने का समाचार सुनकर उनका डर दुगुना बढ़ गया। अंगद हनुमान जी आदि को भेजकर उन्होंने किसी तरह लक्ष्मण जी को शांत कराया और उनसे क्षमा याचना की। दूत भेजकर सुग्रीव ने अपनी समस्त वानरी सेना को इकट्ठा किया और प्रभु श्रीराम के पास चले। अपनी भूल के लिए उन्होंने भगवान से बहुविध पश्चाताप जताया। दूर दूर से आए असंख्य वान भालुओं की सेना को सुग्रीव ने सीताजी का पता लगाने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, 1 माह के अंदर माता सीता का पता लग जाना चाहिए। जो कोई सैनिक सीताजी का पता लगाए बिना यहाँ लौटेगा उसे प्राण दंड मिलेगा। वान भालुओं की वह विशाल सेना सभी दिशाओं में सीताजी की खोज करने निकल पड़ी। जाम्बवान, अंगद, हनुमान आदि प्रमुख वीरों को दक्षिण दिशा में जाने का आदेश हुआ। सर्वज्ञ भगवान श्रीराम यह जानते थे कि सीताजी का पता लगाने का कार्य केवल हनुमान जी ही कर सकेंगे। अतः प्रभु ने उनको अपनी अंगूठी देते हुए कहा, पुत्र हनुमान, यह अंगूठी देखकर सीता तुम्हें पहचान लेंगी। उनका पता लगाकर और उन्हें ढाढ़ बंधाकर तुम सकुशल शीघ्र वापस लौटो। प्रभु का आशीर्वाद पाकर हनुमान जी युवराज अंगद और जाम्बवान आदि के साथ चल दिए।
समुद्र के किनारे संपाति ने उन लोगों को सीताजी का पता बताते हुए कहा, जो वीर 100 योजन के इस समुद्र को लांघ सके वही भगवान श्री राम का कार्य करने में सफल होगा। जाम्बवान ने हनुमान जी को उनके बल का स्मरण दिलाया। हनुमान जी सबको सिर नवाकर प्रभु श्री राम का कार्य सिद्ध करने उड़ चले। श्रीरामेश्वर पूजन सर्पों की माता सुरसा की परीक्षा में सफल होकर तथा राक्षसी सिंहिका को मारकर श्री हनुमान जी रावण की नगरी लंका पहुंच गए। उन्होंने अत्यंत छोटा रूप धारण कर लिया। प्रवेश द्वार पर लंकिनी को घूंसे के एक ही प्रहार से परास्त कर हनुमान जी नगर के अंदर घुस गए। लंका के प्रत्येक घर का उन्होंने निरीक्षण किया। सीताजी नहीं मिली। तभी विभीषण जी से उनकी मुलाकात हुई, जो भगवान श्री राम के परम भक्त थे। हनुमान जी से उन्होंने सीताजी का पता बता दिया। अशोक वाटिका में विरहिणी सीताजी की दशा देख हनुमान जी परम दुखी हुए। अवसर देख उन्होंने प्रभु श्री राम की मुद्रिका माता सीता के पास गिरा दी। सीताजी के कहने पर वे निकट चले आए और शुरू से लेकर अब तक की सारी कथा उन्होंने कह सुनाई। सीताजी की अनुमति लेकर हनुमान जी फल खाने और बाग उजाड़ने लगे। रखवाले भागकर रावण के पास गए। रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। हनुमान जी ने उसे भी मार डाला। अब मेघनाद आया। प्रभु कार्य सिद्ध करने की इच्छा से हनुमान जी उसके ब्रह्मास्त्र में बंध कर रावण की सभा में पहुंचे। रावण ने उनकी पूंछ में आग लगवा दी। हनुमान जी स्वयं तो नहीं जले, हाँ उन्होंने लंका अवश्य जला डाली। पुनः सीताजी से पहचान स्वरूप उनकी चूड़ हामनी लेकर और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर वे वापस श्री राम के पास लौट आए। सारा समाचार सुनकर श्री राम ने उन्हें गले लगा लिया। विभीषण जी ने भी रावण को समझाया, किंतु रावण ने उन्हें लात मारकर लंका से निकाल दिया। वे श्री राम के शरणागत हुए। वानरी सेना के साथ श्री राम समुद्र तट पर आ पहुंचे। उनके प्रभाव से परिचित होकर समुद्र ने अपने बंधन का उपाय बतला दिया। रमणीय स्थान देखकर वहीं प्रभु श्री राम ने शिवलिंग की विधिवत स्थापना अर्चना की। आज भी वह स्थान श्रीरामेश्वरम के नाम से प्रसिद्ध है। रावणवध समुद्र पर पुल बंधवाकर श्री राम अपनी सेना के साथ उस पार उतर गए। रावण को एक बार और समझाने के उद्देश्य से उन्होंने युवराज अंगद को भेजा। अभिमानी रावण अपने हठ पर अडिग रहा। वान भालुओं की विशाल सेना ने श्री राम की अनुमति पाकर लंका पर आक्रमण कर दिया। घमासान युद्ध होने लगा। राक्षसों के समूह नष्ट होने लगे। रावण का सबसे बड़ा पुत्र मेघनाद युद्ध भूमि में आया। उसकी वीरघातनी शक्ति ने लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया। जाम्बवान की सलाह से हनुमान जी सुषेण वैद्य को ले आए। सुषेण ने हनुमान जी से सुदूर धौलागिरी पर स्थित संजीवनी बूटी लाने को कहा। वायुपुत्र हनुमान जी समूचा पर्वत ही लेकर दिन निकलने से पहले पहुंच आए। सुषेण वैद्य के उपचार से लक्ष्मण जी पुनः स्वस्थ हो गए। युद्ध फिर शुरू हुआ। राक्षस फिर मरने लगे। रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण को जगाया। मत वाले गजराज के समान वह वानरी सेना को विदीर्ण करने लगा। आखिर भगवान श्री राम के बाणों से मरकर उसे सद्गति मिली। मेघनाद एक बार फिर आकर तरह तरह से माया युद्ध करने लगा, किंतु इस बार शेषावतार लक्ष्मण ने इंद्रजित मेघनाद को यमलोक का रास्ता दिखा दिया। अंत में स्वयं रावण अपनी बची खुची राक्षसी सेना के साथ युद्ध करने आया। कई दिनों तक कौतुकी भगवान श्री राम ने उसे खिलाया, किंतु सीताजी की चिंतित अवस्था और देवताओं की पीड़ा को स्मरण करके उन्होंने रावण को खत्म कर डालने का निश्चय किया। 31 बाण उन्होंने छोड़े। 30 बाणों ने रावण के 10 सिरों और 20 भुजाओं को काटा तथा अंतिम बाण ने उसकी नाभि का अमृत सोख लिया। श्री राम के हाथों मरकर रावण को सुरदुर्लभ गति मिली। लंका का राज्य विभीषण को सौंपकर तथा अग्निदेव से अपनी असली सीता को प्राप्त कर प्रभु श्री राम अयोध्या लौटने को उद्यत हुए।
श्री राम का राज्याभिषेक प्रभु के वनवास की अवधि बीत चली थी। 14 वर्ष पूरा होने में अब केवल एक दिन शेष बचा था। भरतलाल की दशा अत्यंत शोचनीय हो गई थी। वे सोच रहे थे कि यदि प्रभु श्रीराम कल भी न आए तब तो ये प्राण बचने वाले नहीं। श्रीराम विरह के सागर में भर्ची डूब उतरा ही रहे थे कि पवनपुत्र हनुमान जी मानो जहाज बनकर आ पहुंचे और प्रभु श्रीराम अनुज लक्ष्मण तथा माता जानकी के साथ सकुशल आ रहे हैं ऐसा कहकर उन्होंने भरची को जीवन दान ही दे दिया। संपूर्ण अयोध्या में खुशी की लहर दौड़ गई। प्रभु की अगवानी करने के लिए बालक वृद्ध स्त्री पुरुष सभी अपना सारा काम छोड़ कर दौड़े। अयोध्या के निकट आकर श्रीराम ने अपने पुष्पक विमान को नीचे उतरने का संकेत किया। कुलगुरु वशिष्ठ तथा भाइयों से मिलकर श्रीराम सभी माताओं से जाकर मिले। विमान से उतरने के बाद वस्तुतः भगवान भी अपने भक्तों से एक साथ मिलने के लिए उत्सुक हो उठे थे, इसलिए वे अनेक रूपों में प्रकट हो गए। सबने यही समझा कि प्रभु सबसे पहले मुझसे ही मिले हैं। उस समय की खुशी और प्रीति का वर्णन कर पाना सहज ही संभव नहीं। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर श्रीराम के राज्याभिषेक के लिए विचार विमर्श किया। शुभ घड़ी ही और मुहूर्त में श्रीराम अयोध्या के राजसिंहासन पर आसीन हुए। राम राज्य की स्थापना हुई, जिसकी प्रशंसा चिरकाल से होती आ रही है। श्रीराम के शासनकाल में प्रजा सभी प्रकार के आदि व्याधियों से मुक्त थी। सभी लोग परस्पर प्रेम करते थे तथा अपने अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार आचरण करते थे। इस प्रकार 12,000 दिव्य वर्षों तक प्रभु श्रीराम ने इस सप्त द्वीपवती पृथ्वी पर शासन किया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम के चरणों में हम सब नतमस्तक होते हैं।